So hey guys, welcome back to the channel. In this video, we are going to discuss about class 10th biology section, which is a chapter whose name is life processes. We will discuss this chapter in brief. So let's start the chapter. So first of all, what is the term life process means? Means life processes होते क्या है? Simply. So life processes simply the basic functions performed by specific organisms to sustain their life on अर्थ. ठीक है, तो जो बेसिक फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म से उसकी लाइफ को सस्टेन करने के लिए, मतलब अपनी लाइफ को अर्थ पे उसको सस्टेन करने के लिए, तो सिंपली वो सारे जो प्रोसेसेस होते हैं वो लाइफ प्रोसेसेस के अंडर में आते हैं. बाकी अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ लाइफ प्रोसेसेस की, तो लाइफ प्रोसेस हमारा मेनली 4 टाइप्स का होता है. मतलब इसमें हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं लाइफ प्रोसेस, तो सारी चीज हो जाएंगी जैसे रिप्रोडक्शन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ईजेशन, ये सारे हमारे लाइफ प्रोसेस. लेकिन मेजरली जो 4 लाइफ प्रोसेस वो कौन कौन से हैं? पहला है न्यूट्रिशन, दूसरा है रेस्पिरेशन, तीसरा है ट्रांसपोर्टेशन, चौथा है एक्सक्रीशन. ठीक है, तो सिंपली हमारे बेसिक ये 4 लाइफ प्रोसेसेस होते हैं. तो ये बेसिक जो 4 लाइफ प्रोसेसेस हमारे होते हैं, इनमें सबसे पहला है हमारा न्यूट्रिशन. तो न्यूट्रिशन होता क्या है? सिंपली लेट्स डिस्कस व्हाट इज न्यूट्रिशन. सो लेट्स स्टार्ट न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन पहले होता क्या है? तो सिंपली न्यूट्रिशन व्हाट इट इज द प्रोसेस इट इज द प्रोसेस ऑफ ईटिंग फूड एंड यूटिलाइजिंग इट. मतलब इसको हम लोग फूड को क्या करते हैं? इनटेक करते हैं, उसको यूटिलाइज करते हैं. ये यूटिलाइजेशन हमारा इनसाइड द बॉडी एज वेल एज आउटसाइड द बॉडी भी हो सकता है. मतलब बॉडी के अंदर भी डाइजेशन होता है और बॉडी के बाहर भी डाइजेशन होता है. जैसे कि कुछ एग्जांपल्स अगर हम ले लें, तो जो ह्यूमंस होते हैं, बाकी कुछ एनिमल्स जो होते हैं, वो क्या करते हैं? बॉडी के अंदर डाइजेशन करते हैं. वहीं हम बात करें मशरूम की, तो वो अपनी बॉडी से बाहर ही डाइजेस्ट कर लेता है फूड. उसके बाद उसका जो न्यूट्रिशियस मटेरियल यानी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है. ठीक है, सिंपली. तो यहाँ पे न्यूट्रिशन भी हमारे क्लासिफाइड होते हैं 2 टाइप्स के. कौन कौन से? एक होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक, और दूसरा होता है हेट्रोट्रॉपिक. ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? जिसमें न्यूट्रिशन जो होता है वो सेल्फ प्रिपेयर किया जाता है. न्यूट्रिशन. यहाँ पे हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? दूसरों पे डिपेंडेंस फॉर फूड होता है. क्या होता है? डिपेंडेंस फॉर फूड. तुम्हारा हेट्रोट्रॉपिक में क्या होता है? डिपेंडेंस ऑफ फूड, मतलब किसी दूसरे पे क्या करते हैं? डिपेंड करते हैं. डिपेंडेंस फॉर फूड. ठीक है, ये भी फर्दर हमारा क्लासिफाइड होता है. ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हमारा हो जाता है 2 टाइप्स में, फोटो ऑटोट्रॉपिक, फोटो और कीमो ऑटोट्रॉपिक. फोटो ऑटोट्रॉपिक, कीमो ऑटोट्रॉपिक. तो ये क्या होता है? फोटो ऑटोट्रॉपिक मतलब जो ऑर्गेनिजम्स लाइट का यूज करके अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, उनको फोटो ऑटोट्रॉपिक की कैटेगरी में रखा जाता है. कीमो ऑटोट्रॉपिक में केमिकल्स का यूज करके, जैसे लाइट का अगर हम एक एग्जांपल लें, तो लाइट का एग्जांपल हमारे पास हो जाएगा ग्रीन प्लांट्स. केमिकल्स का एग्जांपल ले, तो केमिकल्स का हमारे पास है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया. ये केमिकल्स का यूज करके अपना फूड प्रिपेयर करता है. हेट्रोट्रॉपिक फर्दर हमारा क्लासिफाइड होता है 3 टाइप्स में. एक होता है होलोजोइक, पैरासिटिक, सेप्रोफिटिक. ठीक है, तो होलोजोइक क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि क्या करते हैं? अपना फूड पूरा अंदर इनटेक कर लेते हैं, मतलब अपनी बॉडी में पहले उसको इंजेशन करते हैं, फिर डाइजेशन करते हैं. फर्स्ट इंजेशन देन डाइजेशन. तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग होलोजोइक की कैटेगरी में रखते हैं. पैरासिटिक्स क्या होते हैं? पैरासाइट्स, जो कि लिविंग बॉडी पे फीड करते हैं, विदाउट मच हार्म, मतलब ज्यादा हार्म किए बगैर. तो होलोजोइक का एग्जांपल हो जाएगा जैसे कि एनिमल्स इंक्लूडिंग वी एज वेल. पैरासिटिक का एग्जांपल पैरासाइट जैसे कि हमारा लीच, लाइस, ये सब हो जाएंगे. और बाकी सेप्रोफाइट्स क्या होता है? सेप्रोफाइट वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपने फूड को बाहर पहले डाइजेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद बाहर पहले उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद उसका न्यूट्रिएंट्स इनटेक करते हैं. तो फर्स्ट डाइजेस्ट देन इंजेस्ट. एग्जाम्पल हमारा हो गया मशरूम. ठीक है, मशरूम. ठीक.
तो ये एग्जांपल हो गया हमारा। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, न्यूट्रिशन क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग फूड ईट करते हैं, उसके बाद उसको यूटिलाइज करते हैं, मतलब उसके न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, फर्दर 2 टाइप्स में क्लासिफाइड है ये सिंपली। तो फिर हमारा न्यूट्रिशन क्या होता है? ये ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि हम लोग पहले फूड को ईट करते हैं, उसके बाद उसको यूटिलाइज करते हैं। दूसरा ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसके क्लासिफिकेशंस होते हैं। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है? न्यूट्रिशन हमारा जो फूड होता है वो सेल्फ प्रिपेयर किया जाता है। हेटरोट्रॉपिक में क्या होता है? डिपेंडेंस ऑन फूड, मतलब दूसरे पे डिपेंड करते हैं फूड के लिए। ऑटोट्रॉपिक फर्दर 2 टाइप्स में क्लासिफाइड होता है, फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और कीमोटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? जो न्यूट्रिशन लाइट की हेल्प से होता है, जो जिस न्यूट्रिशन में लाइट की हेल्प से, ऑक्सीजन की हेल्प लगती है फूड प्रिपेयर करने में, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स करते हैं, ठीक है। कीमोटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? जहाँ पे केमिकल्स का यूज करके हम लोग फूड प्रिपेयर करते हैं, जैसे कि पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। हेटरोट्रॉपिक क्या सिंपली हो गया? हेटरोट्रॉपिक फर्दर 3 टाइप्स में क्लासिफाइड होते हैं, होलोजोइक, पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक। तो होलोजोइक क्या होता है? फर्स्ट इंजेक्शन होता है, मतलब पहले इंजेक्ट करते हैं फूड को, उसके बाद उसको डाइजेस्ट करते हैं, जैसे कि बेस्ट एग्जांपल एनिमल। पैरासाइट क्या होते हैं? लिविंग लाइव करते हैं एक होस्ट की बॉडी पे बिना उसको हार्म किए, जैसे कि लीच और लाइस ज्यादा हार्म किए, मतलब हार्म तो करती है। सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं? फर्स्ट जो कि डाइजेस्ट करते हैं फूड, उसके बाद इंजेस्ट करते हैं, जैसे कि बेस्ट एग्जांपल है मशरूम। यहाँ पे हम लोग को एक और चीज पढ़नी है, जो कि फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या होते हैं, सिंपली देख लेते हैं फटाक से। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है? इसमें 6CO2 और 12H2 जब एक साथ कंबाइन करते हैं तो वहाँ पे 6C6H12O6 यानी ग्लूकोज, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। ग्लूकोज फॉर्म होता है, 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स और 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स हमारे नेचर में आउट हो जाते हैं। ये प्रोसेस कैसे होता है? सबसे पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी टेक्स प्लेस, मतलब सबसे पहले जो लाइट एनर्जी होती है वो प्लांट क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद फिर हमारा एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल, जो हमारा प्लांट का लीव होता है उस पे क्लोरोफिल के पिगमेंट्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं सनलाइट की एनर्जी की वजह से। फिर बीच में